स्क्रीन पे देखा था, फिर से वही स्लाइड है। और क्योंकि अलंकारिक भाषा है और आपको बताया कि किताब इकान के जो 14 नंबर का पैराग्राफ है नए एडिशन के अंदर, उसी के मध्य भाग से ऊपर की कुछ ये पंक्तियां हैं। तो इसमें बहाउल्लाह ने लिखा है किताब इकान में कि क्षण भंगुर साम्राज्य से संतुष्ट इन लोगों ने स्वयं को अनंत प्रभु सत्ता से वंचित कर रखा है। इस तरह ना तो उनकी आंखों ने परम प्रियतम के मुखमंडल की ज्योति के दर्शन किए, ना ही उनके कानों ने अभिलाषा के पक्षी का सुमधुर कलरव भी सुना। तो यहाँ पे जो क्षणभंगुर संसार है, अधिकांश शब्द तो ऐसे हैं कि आप खुद इसको समझ लिए होंगे, पर फिर भी तो जो क्षणभंगुर संसार है, ट्रांजिटरी डोमिनियन, उसका मतलब होता है ये मृत्यु लोक, यानी हमारा ये संसार जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, क्षणभंगुर है। इसके दूसरी तरफ जो अनंत प्रभुता की सत्ता है, वो एवर लास्टिंग जो संसार है, वो एवर लास्टिंग संसार परलोक है, वो हमारे आत्मा का लोक है। उसके बाद परम प्रियतम का मुखड़ा। तो परम प्रियतम का मुखड़े से यहाँ पे जो अर्थ है वो स्वयं बहाउल्लाह है या कोई ईश्वरीय अवतार है जो इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके मुखड़े का प्रतिनिधित्व होते हैं, तो वो है। और फिर अभिलाषा का पक्षी, तो यहाँ से यहाँ इसका भी जो तात्पर्य है वो ईश्वरीय अवतारों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पहली स्लाइड तो इसमें बता रहे हैं कि वो जो विद्वान हैं या जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो इस संसार में जो उनको थोड़ा बहुत सम्मान मिलता है, उसको बचाने के लिए उन्होंने जो अनंतता का साम्राज्य प्रभु का, उसको ठुकरा दिया और उसी के अंदर वो लिप्त होकर रह गए। तो वो मुखड़ा जो ईश्वरीय अवतार के रूप में इस धरती पर आया था, उसको भी निहारने से वंचित रहे। और सामने भी रहा तो एक पर्दा जो उनके ज्ञान का था वो बीच में एक अड़चन बन के उनके सामने आ गया, एक आवरण बन के सामने आ गया। एक शब्द आया है कि अल इल्म अल हिजाबुल अकबर, अल इल्म अल हिजाबुल अकबर, यानी जो ज्ञान है वो एक बड़ा आवरण है। तो जो सिंपल लोग रहते हैं, इसलिए जब भी आप धार्मिक हिस्ट्री देखेंगे तो जीसस के शुरू के मानने वाले कौन थे? वो 12 मछुआरे थे, बहुत सिंपल थे, अनपढ़ थे, जिनको गिनती भी नहीं आती थी। तो हमेशा जो शुद्ध हृदय वाले लोग होते हैं और जिनके हृदय में ईश्वर का प्रेम होता है और कुछ नहीं होता, वो ईश्वरीय अवतार उसको मान लेते हैं, उसकी शिक्षाओं को। लेकिन जो ज्ञान के दंभ में भरे रहते हैं, उनके लिए उन्हें स्वीकार करना हमेशा मुश्किल होता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई। इससे आगे वाली जो स्लाइड है ये भी 14 पैराग्राफ की है और इसमें कुरान की 3 आयतों का रेफरेंस बहाउल्लाह देते हैं इस पैराग्राफ नंबर 14। तो इसमें जो सबसे आखिरी की कुरान की लाइन है, वो कुरान के तीसरे चैप्टर से 99 नंबर की आयत है, सबसे आखिरी वाली। उसमें कह रहे हैं कि हे ग्रंथ के उल्लेखित जनों, अनुयायियों को ईश्वर के पद से दूर क्यों करते हो? मतलब जो जो ग्रंथ के अंदर जिनका उल्लेख किया गया, कुरान हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, जिन विद्वानों का यहाँ पे उल्लेख है,
वो अड़चन बन जाते हैं लोगों को सही रास्ते पे जाने से। सही रास्ते के लिए जो अरबिक शब्द है सरातुल मुस्तकीम, तो वो जो सरातुल मुस्तकीम है उस तक पहुंचने में, सीधा जो स्ट्रेट पाथ है उस तक पहुंचने में ये लोगों के बीच में रुकावट बन जाते हैं। इससे ऊपर की जो दो कुरानिक वर्सेस हैं, जो सबसे ऊपर की है वो कुरान के, वो भी तीसरे ही चैप्टर से है और 70 नंबर की वो वर्स है। इसमें बहाउल्लाह कह रहे हैं, बता रहे हैं कुरान को कोट करते हुए कि इस भांति कहता है वो, यानी ईश्वर इस तरीके से कह रहा है कि हे ग्रंथ के लोगों, भला क्यों तुम ईश्वर के चिन्हों में अविश्वास करती हो जबकि तुम स्वयं ही इसके साक्षी हो। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ग्रंथ के लोग हैं, जो उसको पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, पर अपनी समझ से समझते हैं, इसलिए कभी कभी भी उसके अंतर्दृष्टि को वो नहीं पाते, उसके सही अर्थ को नहीं जान सकते। तो वो अपनी समझ से इसको जानने की कोशिश करते हो तो, और फिर जो चिन्ह दिए गए हैं उसमें फिर वो अविश्वास करते। बीच वाली जो कुरान की वर्स है छोटी सी है, वो भी तीसरे चैप्टर से, इसके बाद वाली है ऊपर वाले के बाद की 71 नंबर की, क्यों जानबूझकर छिपा रहे हो सच को। तो सच को जो है तुम क्यों जानबूझकर छिपाते हो। तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें इस बात का, तो कुरान शरीफ के अंदर उसका जो चैप्टर नंबर 32 है, 32 नंबर का चैप्टर सूरह सजदा, उसके 5वें नंबर की आयत, बिल्कुल साफ साफ उसमें लिखा है कि ईश्वर जो है अपने धर्म को आकाश से धरती की ओर भेजता है और उसके बाद वापस इसको आकाश की तरफ उठा लेता। तो और वो जो समय दिया वहां पे बिल्कुल कैलकुलेट करके कि वो आपकी गिनती के अनुसार, यानी हम मनुष्यों की गिनती के अनुसार 1000 साल होता। तो ये 1000 साल का टाइम जो है बिल्कुल क्लियर इस वर्ष के अंदर है, जिसका रेफरेंस आपको दिया कुरान शरीफ का 32 नंबर का चैप्टर, आयत नंबर 5, उसके अंदर सूरह सजदा, उसके अंदर जो है ये बात दी गई। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो जानते भी हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि सत्य क्या है, सामने देख भी रहे हैं कि सत्य कैसे सामने आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपना मान सम्मान इस संसार में स्थापित रखने के लिए वो लोगों को बहकाते रहते हैं और उनको सही रास्ता अपनाने नहीं देते। तो ये बहाउल्लाह ने 14 पैराग्राफ के अंदर इसी तरीके से उन सो कॉल्ड विद्वानों के बारे में कहा है जो ये कहते हैं कि हम जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों को, पर वास्तव में वो उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। जो हमारी अगली स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 15 से है, और पैराग्राफ नंबर 15 की स्लाइड के अंदर फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है हमारे समझने के प्रयास में। तो 15 पैराग्राफ के अंदर बहाउल्लाह ने जो किताब यकान है उसमें लिखा है कि एक क्षण के लिए परमात्मा की दोष रहित आंखों से सम्मिलित सुस्थिर और अपलक दृष्टि डाल और जरा माप ले दिव्य ज्ञान के इस क्षतिज का विस्तार, और विचार कर पूर्णता के उन शब्दों पर जिन्हें अनंत ईश्वर ने प्रकट किया है। शायद दिव्य विवेक के रहस्य जो आपसे पहले महिमा के आवरण में निगूढ़ और उस परमात्मा की दया के मंडप वितान तले संचित पड़े थे, तेरे समक्ष प्रकट हो जाए। तो थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है,
और मित्रों से अनुरोध है कि अगर उनके पास किताबी यकान हो तो जब हम ये समझने का प्रयास करते हैं तो अगर वो उसमें से ये पैराग्राफ निकाल लें, पुराना एडिशन होगा तो पैराग्राफ नंबर नहीं है तो आप उसके नंबरिंग कर लें, और जिनके पास नया एडिशन है उसमें तो नंबरिंग है। तो ये पैराग्राफ नंबर 15 अगर आपके सामने होगा तो आप अभी भी और बाद में भी इसको पढ़ के, और ये जो शब्द नीचे दिए गए 6 शब्द, इनके थ्रू, इसके द्वारा हम इस पैराग्राफ को जानने की कोशिश करते। तो इसमें जो पहला शब्द है वो है कि ईश्वर की या परमात्मा की दोष रहित आंखें। तो दोष रहित आंखें क्या होती? हमारी आंखें दोषपूर्ण हैं, उसके कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, पर ईश्वर की जो आंखें हैं वो दोष रहित हैं। कुरान शरीफ के अंदर उसके दूसरे चैप्टर के 255 नंबर की एक आयत है। दूसरा चैप्टर है सूरह बकरा, उसके 255 नंबर की एक आयत है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कुरान शरीफ की सबसे लंबी आयतों में से सबसे लंबी वर्स है, और उसको आयतुल कुर्सी के नाम से भी जानते हैं। सुना होगा आपने ये नाम, आयतुल कुर्सी, और जिसको बहुत पावरफुल आयत के रूप में जाना जाता है, और उसको बताया गया कई अवसरों पर इसको पढ़ा जाता। तो जो आयतुल कुर्सी है उसके अंदर एक शब्द आया है कि ला ताखुजुहु सिनातुम वला नौम, यानी ईश्वर की आंख जो ऐसी है जिसको ना तो झपकी आती है ना नींद आती है। हमारी आंखों को झपकियां भी आती हैं, हमारी आंखों को नींद भी आती है। हम जब आकाश की तरफ देखते हैं और जो टिमटिमाते हुए तारे हमको दिखते हैं, आपको भली बात याद होगा कि वो तारे इतने महीन नहीं होते, इतने छोटे नहीं होते जितने हमें दिखाई देते हैं, बल्कि हमारे अपने सूर्य से भी वो कई कई गुना बड़े होते। तो हमारी आंखों में तो दोष है, तो हम अपनी आंखों से किसी को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे तो गलती की संभावना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपनी दृष्टि से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से देखना चाहिए। इसी तरीके से ये निगुण वचन भी है कि अपने कानों से नहीं, ईश्वर की वाणी को जो हमें सुनना चाहिए। तो जब हम इस तरीके का करेंगे तब हम सच्चाई के पास पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरा शब्द है होराइजन ऑफ द डिवाइन नॉलेज, यानी दिव्य ज्ञान का क्षतिज। तो दिव्य ज्ञान का जो क्षतिज है उसमें ईश्वर के जो धर्म आते हैं, वो उन धर्मों के जो विधान है वो, और उन धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं वो, ये सारी चीजें आ जाती। कुछ बहाई स्कॉलर का ये मत है कि बहाउल्लाह जब ये शब्द किताब यकान के अंदर प्रयोग में ला रहे हैं कि होराइजन ऑफ द डिवाइन नॉलेज, यानी दिव्य ज्ञान का क्षतिज, तो इससे उनका तात्पर्य ये भी निकलता है कि एक बहाई को केवल उन प्रूफ पर जो बहाउल्लाह ने किताब यकान में कुरान से दिए थे, क्योंकि जो अनुयायी उनके सामने था उसी के धर्म ग्रंथ से तो देंगे लेकिन हमारे सामने जो किसी दूसरे धर्म का अनुयायी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सनातन धर्मी है, तो हम उसको कैसे प्रूफ देंगे? तो कुछ भाई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पे बहाउल्लाह ने संकेत दिया है कि एक भाई को दूसरे धर्म ग्रंथों का भी नॉलेज होना चाहिए, और वो जिस धर्म ग्रंथ का वो अनुयायी है उससे उसके प्रूफ देना उसे याद होना चाहिए, वो उसे सीखना चाहिए। क्योंकि बहाउल्लाह प्रॉमिस वन ऑफ ऑल रिलीजन, तो वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अवतार नहीं है, उसको वो रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सारे पिछले धर्म
ग्रंथों में जिनकी भविष्यवाणियां की गई हैं वो है बहाउल्लाह। तो प्रॉमिस वन है ऑफ ऑल रिलीजन। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज्ञान दूसरे धर्मों की पुस्तकों का भी होना चाहिए। तो ये बाय स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पे संकेत दिया। देन वर्ड्स ऑफ परफेक्शन, के जो धर्म ग्रंथ के अंदर जो शब्द आते हैं उन शब्दों के अंदर कोई गलती नहीं होती, उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं रहती कि आप उससे गलत अर्थ निकालें। लचीलापन जरूर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाकर कई लोग फिर गलत अर्थ भी निकालते हैं या अपने मतलब का अर्थ निकाल लेते हैं। जैसा अभी आपको एक उदाहरण दिया था सूरह सजदा में, 1000 साल साफ साफ लिखा, लेकिन जो कुरान की तफसीर बताते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उन्होंने अपने तरीके से किया, उसको तोड़ा मरोड़ा है। तो जो वर्ड होते हैं वो परफेक्ट होते हैं धर्म ग्रंथों के, और उसमें कोई गलती की संभावना नहीं होती। ये मनुष्य की कमजोरी है कि वो उसमें गलती ढूंढता। उदाहरण के लिए आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है कि एक व्यक्ति था जो क्रिश्चियन थे, पर वो अरब के थे, तो उनको अरबी भाषा पे पूरा कमांड। कुरान के अध्ययन के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तंजील अल कुरान, यानी जो कुरान है उसको नीचा दिखाना, उसके आदर को घटाना, तो उसको क्रिटिसाइज करना कुरान को। तो तंजील अल कुरान एक उन्होंने बुक लिखी जिसमें बताया नंबर वंबर दे के आयतों का कि इसमें ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें ये है, इसमें ये है। बहुत सारी गलतियां उन्होंने निकाल। मजे की बात यह है कि जब मुस्लिम स्कॉलर्स को उनकी ये किताब हाथ लगी, तो वो इसका जवाब लिखवाने के लिए एक भाई स्कॉलर के पास गए। नाम आपने सुना होगा, मिर्जा अबुल फजल गुलपेगानी। तो ये जो मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने मिर्जा अबुल फजल गुलपेगानी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ये तंजीलुल कुरान, जो कुरान पे क्रिटिकल बुक आई है, इसका आंसर आप दे दीजिए। तो अबुल फजल ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं इसका आंसर दूं, पर आप मेरे आंसर से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जब मैं आंसर लिखूंगा तो इस कुरान के अंदर ऐसी कई बातें आएंगी जो बहाउल्लाह के आने की ओर संकेत करती हैं, तो आप उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप बहाउल्लाह को स्वीकार नहीं करते। उससे पहले जो ईशदूद बाप आए थे, आप उनको भी नकारते हो। तो जब मैं लिखूंगा तो आप मेरे इन पॉइंट से सहमत नहीं होंगे, तो फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं लिखने को तैयार। तो आखिर में उन्होंने अपने जो है हाथ खींच लिए। तो उसमें पूर्णता होती है, और अबुल फजल गुलपेगानी जैसा विद्वान आसानी से उसका जवाब दे सकता था, जैसा कि उन्होंने अल फराइद के अंदर बहुत से जो ऑब्जेक्शन थे उसका जवाब दिया है। तो दे सकते थे वो, लेकिन क्योंकि वो बहाई थे, उन्होंने इसी कुरान के थ्रू पहचाना था बहाउल्लाह को, तो वो जब लिखते तो बहाउल्लाह का बात तो आती ही आती। तो वो जो है मुस्लिम उलमा पीछे हटे। फिर उसके बाद जो अगला शब्द है कि हिडन बेनिथ द वेल ऑफ ग्लोरी, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वरीय ज्ञान के आवरण के नीचे दबी होती हैं। तो उन आवरण को जो समझना, वो हर एक की बात नहीं होती, उनको वही समझ सकता है जिनको ईश्वर ने ये ज्ञान दिया हो। जैसे आपको कुरान शरीफ में एक बार हमने बताया था कि 3 तरीके के शब्द हैं उसमें। एक तो मुहक्कमात है, मतलब वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो ऑर्डर है कि आपको रोजे रखना है, आपको प्रार्थना करना, आपको ज़कात देना है, मुहक्कमात है।
फिर मुश्ताबात हैं जिसमें कुछ शंकाएं जैसी मिसाल जैसी दे रहती है कि अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग अभी वही लेके बैठे में है कि ऐसी नहरें होंगी, यहूरी होंगी, गलमान होंगे, खजूर होंगे, अंगूर होंगे, यही लेके बैठे में, शराब होगी। तो वो नहीं है, वो सब जो है सांकेतिक है। तो वो मुश्तहबात है। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कोड वर्ड होती है, जिसका मुस्लिम स्कॉलर भी जानते हैं कि इसका अर्थ हमको नहीं मालूम, इसका अर्थ केवल ईश्वर और उसके प्रॉफिट को ही मालूम। तो कुछ ऐसे हिडन शब्द रहते हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं अपनी देखिए कि जो चीज इनकी समझ में नहीं आती उनको किस तरीके से वो तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्हीं मौलाना की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने ये 7 वॉल्यूम की तफसीर, उस 7 वॉल्यूम की जो तफसीर है उसके अंदर एक जगह उन्होंने जहाँ ये ईश्वर के आखिरी दूत खातिमुन नबीन इसकी जब बात आई तो उसमें जो हौज़े कौसर की बात आई, तो कौसर के बारे में वो क्या लिखते हैं, ऐसा ऐसा लगता है कि उनका जो दिमाग है ईश्वर ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। इतने बड़े उलमा, एक ये बात कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन है जब आप पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं कि जो रेड सी है सऊदी अरेबिया के अंदर वो हौज़े कौसर बन जाए और वहां पे जो है लोग इकट्ठा, जो बात इनकी समझ में नहीं आती। सूरह कौसर के बारे में जो ईशदूद बाप ने अपना एक्सप्लेनेशन लिखा था, काश उसको उन्होंने पढ़ लिया होता तो उनकी समझ में आता कि कौसर क्या है। तो वो कौसर जो है वो एक होश को समझ रहे हैं और रेड सी को जो है वो कौसर बना रहे हैं। तो इस तरीके से जब अपनी समझ से करने लगते हैं उन शब्दों को जो उनकी समझ में नहीं आते, तो फिर जो मन में आता है वैसा उसका अर्थ निकाल लेते। अब जो हमारी अगली स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 15 से है। और पैराग्राफ नंबर 15 की स्लाइड के अंदर ये कहा गया कि अत्याचार का प्रतिरूप कोप और न्याय का प्रतिरूप सेप्ट के होंठों से छुए हुए प्याले को नहीं चख सकता, और अनास्था का प्रतिरूप फिरौन कभी भी सत्य के मूसा के हाथ को थामने की आशा नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे ये इसलिए खासकर आपसे लिया है कि जब आप किताब यकान के अंदर ये 15वां नंबर का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हो सकता है इन दो शब्दों को समझने में आपको कष्ट हो, कोप्ट और सेप्ट। तो अरबी के अंदर जो कोप्ट है उसको कप्ती और जो सेप्ट है उसको शक्ति बोलते हैं। कैप्ट जो है वो किसका प्रतिरूप है? अत्याचार। तो असल में जो फिरौन, जो मूसा के समय का शासक था, फिरौन, उसकी जो जाति थी वो उच्च जाति थी और उसे कोप्ट के नाम से या कप्ती के नाम से जानते थे। जबकि आपको पहले भी बताया था कि जो प्रॉफिट मोजेस थे उनकी जो जाति थी वो बनी इसराइल कहलाती थी और वो निचली जाति समझी जाती थी और उसको सप्ती के नाम से जानते थे। तो एक कप्ती एक सप्ती, कोप्ट और सेप्ट, तो उस नाम से जानते हैं। दो अलग अलग जातियों की तरफ इशारा है। तो जो जाति फिरौन की थी वो भले से उच्च जाति समझी जाती थी, उनके पास धन दौलत भी थी, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो कोप्ट है वो न्याय के अत्याचार का प्रतिरूप है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता सेप्ट का, जो कि न्याय का प्रतिरूप है। तो एक तरफ अत्याचार है, अन्याय है, और एक तरफ जो है न्याय है। फिर इसके नीचे की लाइन के अंदर कहा गया कि जो अनास्था का प्रतिरूप है वो फिरौन है या उसकी जाति के लोग हैं,
और जो मूसा है वो सत्य का प्रतिरूप है। तो कभी भी हिस्ट्री का ये एक सत्य है कि कभी भी इन दो अलग अलग दिशाओं के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में समझौता नहीं हुआ, हमेशा संघर्ष ही होता रहा। तो ये जो संघर्ष है वो हमेशा से चलता रहा है और आगे भी जो है चलता रहेगा। तो ये इसीलिए इन दो शब्दों को बताने के लिए 15वें पैराग्राफ का ये भाग जो है आपके समक्ष रखा था। अब उसके बाद जो है अगली जो हमारी स्लाइड है वो कुरान की एक आयत है, और कुरान की ये जो आयत है वो उसके 3 चैप्टर की 7वीं आयत है। और इसमें कहा गया है कि उसका अर्थ अन्य कोई नहीं जानता सिवाय ईश्वर के और सिवाय उनके जो ज्ञान में पारंगत है। और फिर भी लोगों ने ग्रंथ की व्याख्या उन लोगों से चाहिए जो पर्दों में लिपटे हुए हैं। अब यहाँ पे कुरान बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कुरान के जो मिस्टिकल वर्ड्स हैं या जहाँ अलंकारिक भाषाएं आई है, तो उनको जो है हर कोई नहीं समझ सकता। केवल उनको जो पारंगत हैं इसमें, जिनको ईश्वर ने ये विद्या दी है इन शब्दों को समझने। तो हदीस के अंदर और कुरान के अंदर उन लोगों के नाम है, हर एक के नाम नहीं है। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे लोगों के नाम उसमें नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने समझा है, और वो भी पूरे कुरान को नहीं, सिर्फ उसकी एक आयत को समझ लिया। तो उस एक आयत को भी जो समझने वाले थे, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक अंसार थे, मदीना के रहने वाले थे। वो एक आयत को जो है जानते थे। एक आयत से भी छोटा एक शब्द है मैआद करके, उस शब्द का अर्थ जानते थे, क्यों प्रॉफेट मोहम्मद ने उनको समझा। तो जो प्रॉफेट मोहम्मद के कैंपेनियन थे, उनके जो साथी थे, जब ये अंसार आते उनके बीच में तो लोग खड़े हो जाते थे और ये कहते थे कि ये वो व्यक्ति है जो कुरान के इस शब्द के अर्थ को जानता है जो हम नहीं जानते। तो कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर ये बुद्धि दी जाती है कि वो धर्म ग्रंथों के शब्दों की सच्ची व्याख्या करें। अन्यथा तो जिस तरीके से व्याख्या करते हैं वो अपने मतलब के लिए करते हैं, क्योंकि वो पर्दों के अंदर लिपटे हुए हैं, तो उनकी व्याख्या जो है कभी भी सही नहीं हो सकती। अगली जो स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 16 की है। इस पैराग्राफ के अंदर अब यहाँ पे मूसा की बात खत्म हो गई और अब बहाउल्लाह उनको ईसा के बारे में बता रहे, क्योंकि इस्लाम के अंदर हजरत मोहम्मद से पहले ईसा का आगमन हुआ था। तो ईसा के बारे में बता रहे, ईसा के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें कहा है कि जब मूसा का युग समाप्त हुआ और चेतना के प्रभात से विकीर्ण ईसा की ज्योति विश्व पर छा गई, तो इस्राएल के सभी लोग उनके विरोध में उठ खड़े हुए। यानी जब मूसा का धर्म काल खत्म हुआ और ईसा का धर्म काल शुरू हुआ, तो जैसा कि हमेशा होता आया है, जो मूसा के धर्म काल के लोग थे, यानी जो मूसा के विधानों को मानते थे, तौरात पे चलने की कोशिश करते थे, यानी यहूदी लोग, तो उन्होंने ईसा को नकार दिया। ऐसा कहते हैं कि मूसा से ईसा के बीच में 42 जनरेशन की गैप थी। लगभग वो टाइम तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जो बाइबल के रेफरेंस से हम लें तो लगभग 450 साल का टाइम आता है। यानी मूसा के धर्मकाल के समाप्त होने के 450 साल बाद ईसा का जो है धर्मकाल शुरू हो गया। और जब वो आए तो यहूदी देर देख रहे थे कि एक मसीहा आएगा और हमें जो है
वापस हमारे धर्म को स्थापित करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। पर जब ईसा आए तो उनको जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब जो है 7वीं स्लाइड की तरफ आते हैं, फिर हम इस पे और भी अभी कुछ बातें हैं जिस पे चर्चा करेंगे। तो जो 7वीं स्लाइड है, इसके अंदर ये कहा गया है कि दिव्य मसीहा होने का दावा करने वाले इस यौवन संपन्न 2 बड़े विधानों, तलाक के नियम और शनिवार के नियम को निरस्त करते। तो ये जो यहूदी थे, वो ये कहते थे कि जिस मसीहा की देर देख रहे हैं, ये तो वो मसीहा प्रतीत नहीं होता, ये तो एक छोटी सी जगह से निकल के आया है, नाजरीन से। नाजरीन एक्चुअली नजीरत करके एक जगह है जो नॉर्दर्न इसराइल के अंदर है। लेक गैलिली करके एक लेक है जिससे बहुत सारे चमत्कार जीसस के जुड़े हुए, लेक गैलिली। तो जी, तो जो लेक गैलिली है, वहां से नजीरत से जो है मूसा आए थे, और उन्होंने आने के बाद जो यहूदी धर्म के अंदर जो मूसा के विधान थे, उसमें 2 नियम थे, तलाक का और सिब्त का, यानी शनिवार का। तो तलाक जो है वो यहूदी धर्म के अंदर दी जा सकती है, कुछ कंडीशन के अंदर अलाउ है, और शनिवार के दिन कोई काम नहीं कर। तो ये 2 जो है बड़े नियम थे जो कि जीसस ने आके खत्म कर दिया। अब इस पे आगे तलाक और ये शनिवार का जो नियम है, इस पे आगे हम अगली बार चर्चा करेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।